एक था मुख्तार अंसारी। ये नाम अब ऐसा ही हो चुका है। ये पूर्वांचल पे राज किया करता था। पूर्वांचल का माफिया न सिर्फ माफिया साम्राज्य में बल्कि सियासत पे भी इसकी हनक और पकड़ थी। अब इस बात की कहानी है कि मुख्तार अंसारी की इस छोड़ी हुई साम्राज्य को लेकर के कौन आगे बढ़ेगा। ऐसी कई अकूत संपत्तियां हैं जो कि पता नहीं लगी हैं। आखिर उनको लेकर के कौन इसका मालिक होगा, कौन इसका वारिस होगा। और इन सब के बीच में एक नाम है मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा का। आफसा अंसारी कई समय से फरार चल रही है और जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है वेश बदल के ही सही, पर वो अपने शौहर के सुपुर्दे खाक में कहीं नजर आ सकती है। पुलिस भी चौकन्ना थी लेकिन वो नजर नहीं आई। कई केस हैं उस पे जो फरार चल रही है और इसे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जोड़े, जो कि फरार उस वक्त भी थी जब अतीक अहमद की मौत हुई थी। लेकिन यहां पर थोड़ी कहानी बदली हुई है। शाइस्ता परवीन पे 50,000 का इनाम था, लेकिन मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा पर 75,000 का इनाम है। और जो केस है वो है धोखाधड़ी का, जमीन का और कब्जा करने का। एक फर्म बनाई जाती है और उस फर्म को लेकर के बाद में आसपास की जगह और जमीन, यहां तक कि लखनऊ की भी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया जाता है। पुलिस ने मामले को दर्ज किया और बाद में जब बेल के लिए हाईकोर्ट तक मामला जाता है, अर्जी खारिज हो जाती है और आफसा फरार हो जाती है। आखिर कहाँ है आफसा? और इसी के साथ ये भी कि शाइस्ता परवीन जैसे लापता हो गई है, इनामी है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आफसा को लेकर के आखिर पुलिस कैसे है कि ढूंढ नहीं पा रही है। वो एसटीएफ जो कि कहीं से भी अपराधी को पकड़ लेती है, कई ऐसी घटनाओं के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर इन दो माफियाओं की बात की जाए, एक तरफ अतीक की पत्नी है जहां शाइस्ता, जिसका अता पता नहीं लग रहा है, दूसरी तरफ इसी लिस्ट में नाम आ जाता है मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा का। 75,000 की इनामी और केस उस पर लगा हुआ है, जांच चल रही है, उसे ढूंढा जा रहा है और वो फरार चल रही है। 75,000 की इनामी मुख्तार अंसारी की पत्नी पूर्वांचल के माफिया की पत्नी, और जिस तरीके से पूर्वांचल के माफिया के मुख्तार अंसारी के परिवार पर कानूनी शिकंजा कसा, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और पत्नी फरार चल रही है। ऐसे में आखिर उसकी पत्नी को कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे उसका पता किया जाएगा। और आफसा भी कहीं ऐसा तो नहीं बाद में तहकीकात में, तफ्तीश में ये पता लगे कि जो गैंग मुख्तार अंसारी चलाया करता था उसमें उसकी पत्नी का एक अहम रोल था, क्योंकि शाइस्ता परवीन के साथ जोड़े तो कुछ शाइस्ता परवीन का भी अतीक के उस पूरे माफिया के खेल में कहीं महत्वपूर्ण हाथ थे। तो शाइस्ता के साथ साथ आफसा को भी लेकर के हम बात करते हैं और मुख्तार अंसारी की इस फरार पत्नी की आखिर कहाँ पर इसके रहने के ठिकाने हैं, कौन इसे शरण दे रहा है और क्या वो देश में है या फिर देश के बाहर। और एक ऐसी पत्नी है जो अपने शौहर के मौत के बाद भी उनके सुपुर्दे खाक में नहीं पहुंच पाती है, क्यों कानून के हवाले अपने आप को नहीं करती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद वो खुद ही जब कभी सामने आएगी तो दे पाएगी। एक था मुख्तार अंसारी। ये नाम अब ऐसा ही हो चुका है। ये पूर्वांचल पे राज किया करता था। पूर्वांचल का माफिया न सिर्फ माफिया साम्राज्य में बल्कि सियासत पे भी इसकी हनक और पकड़ थी। अब इस बात की कहानी है कि मुख्तार अंसारी की इस छोड़ी हुई साम्राज्य को लेकर के कौन आगे बढ़ेगा। ऐसी कई अकूत संपत्तियां हैं जो कि पता नहीं लगी हैं। आखिर उनको लेकर के कौन इसका मालिक होगा, कौन इसका वारिस होगा। और इन सब के बीच में एक नाम है मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा का। आफसा अंसारी कई समय से फरार चल रही है और जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो ये
माना जा रहा था कि हो सकता है वेश बदल के ही सही, पर वो अपने शौहर के सुपुर्दे खाक में कहीं नजर आ सकती है। पुलिस भी चौकन्ना थी, लेकिन वो नजर नहीं आई। कई केस हैं उस पे जो फरार चल रही है, और इसे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जोड़ें, जो कि फरार उस वक्त भी थी जब अतीक अहमद की मौत हुई थी। लेकिन यहां पर थोड़ी कहानी बदली हुई है। शाइस्ता परवीन पे 50,000 का इनाम था, लेकिन मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा पर 75,000 का इनाम है। और जो केस है वो है धोखाधड़ी का, जमीन का और कब्जा करने का। एक फर्म बनाई जाती है और उस फर्म को लेकर के बाद में आसपास की जगह और जमीन, यहां तक कि लखनऊ की भी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया जाता है। पुलिस ने मामले को दर्ज किया और बाद में जब बेल के लिए हाईकोर्ट तक मामला जाता है, अर्जी खारिज हो जाती है और आफसा फरार हो जाती है। आखिर कहाँ है आफसा? और इसी के साथ ये भी कि शाइस्ता परवीन जैसे लापता हो गई है, इनामी है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आफसा को लेकर के आखिर पुलिस कैसे है कि ढूंढ नहीं पा रही है। वो एसटीएफ जो कि कहीं से भी अपराधी को पकड़ लेती है, कई ऐसी घटनाओं के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जाता है, लेकिन अगर इन दो माफियाओं की बात की जाए, एक तरफ अतीक की पत्नी है जहां शाइस्ता, जिसका अता पता नहीं लग रहा है, दूसरी तरफ इसी लिस्ट में नाम आ जाता है मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा का, 75,000 की इनामी, और केस उस पे लगा हुआ है, जांच चल रही है, उसे ढूंढा जा रहा है और वो फरार चल रही है। 75,000 की इनामी मुख्तार अंसारी की पत्नी, पूर्वांचल के माफिया की पत्नी, और जिस तरीके से पूर्वांचल के माफिया के मुख्तार अंसारी के परिवार पर कानूनी शिकंजा कसा, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और पत्नी फरार चल रही है। ऐसे में आखिर उसकी पत्नी को कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे उसका पता किया जाएगा? और आफसा भी कहीं ऐसा तो नहीं बाद में तहकीकात में, तफ्तीश में ये पता लगे कि जो गैंग मुख्तार अंसारी चलाया करता था उसमें उसकी पत्नी का एक अहम रोल था, क्योंकि शाइस्ता परवीन के साथ जोड़े तो कुछ शाइस्ता परवीन का भी अतीक के उस पूरे माफिया के खेल में कहीं महत्वपूर्ण हाथ थे। तो शाइस्ता के साथ साथ आफसा को भी लेकर के हम बात करते हैं, और मुख्तार अंसारी की इस फरार पत्नी की आखिर कहां पर इसके रहने के ठिकाने हैं, कौन इसे शरण दे रहा है, और क्या वो देश में है या फिर देश के बाहर? और एक ऐसी पत्नी है जो अपने शौहर के मौत के बाद भी उनके सुपुर्दे खाक में नहीं पहुंच पाती है, क्यों कानून के हवाले अपने आप को नहीं करती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद वो खुद ही जब कभी सामने आएगी तो दे पाएगी।